निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की। प्यारी प्यारी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए साथ संगत जी। आज आप संतों का दर्शन पाकर मन बड़ा ही विह्वल हो रहा है। गुरु की कितनी विशेष कृपा है कि कैसे कैसे आप लोगों का दर्शन कराता है। कहा गया कहाँ का ईट कहाँ का रोड़ा, अब बड़े जतन से गुरु ने हम कैसे थे, किस रूप में थे, लेकिन सदगुरु ने सारे रूप को संगत जी अपने चरणों में लाया। नहीं तो हम तो कहीं जाति के अभिमान में थे, कहीं ऊंच नीच की दीवार खड़ा करने के चक्कर में थे, कहीं आपसी मतभेद करते थे, कहीं पत्नी की लड़ाई झगड़े में हम व्यस्त थे। लेकिन सदगुरु ने कितनी दया करके हमें उस परमात्मा से मिलाया जिस परमात्मा का जिक्र अवतार वाणी में आता है कि सतयुग भीतर इसी नया करके प्रहलाद बचाया था। सीता ने रावण को मारा, द्वापर कृष्ण कहाया था। अब कलयुग भीतर इसी ने आकर नानक नाम रखाया था। और रूप बदल कर ज्ञान का बूटा आप लगाया था। अरे आदि से यह एक प्रभु है, आदि से यह एक प्रभु है, जिसको जग निरंकार कहे। अब वचन गुरु का राम है जानो, बार बार अवतार। संगत जी वचनों पर चलना है। जब गुरु के वचनों पर हम चलेंगे तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। कहा गया है कि सारे तीर्थ धाम है आपके चरणों, यानी परमात्मा के चरणों में सारा तीर्थ निहित है साथ संगत जी। लेकिन हम समझ नहीं पाते, ये राज बड़ा गहरा है। क्योंकि हम स्थूल शरीर को देखते हैं, हमारी एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। वो सूक्ष्म शरीर साथ संगत जी जब माली के चरणों से टकरा करके निकलती है तो चमक पैदा करती है। जब ये चमक पैदा करती है साथ संगत जी तो सारे तीर्थ गुरु के चरणों में ही स्नान कर लेती है। जब बाबा हरदेव सिंह महाराज ने साथ संगत जी उन्होंने कहा कि तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है और मन की सुंदरता तो दिल में जगह बनाती है। तो हम जिस तन पर अभिमान करते थे साथ संगत जी कि हम बड़े सुंदर हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, ये तन एक दिन टूट जाएगा। कबीर ने कहा यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ और ढबका लागी फूट जाई कछु न आई। उन्होंने कहा कि ये तन जो है आज ना तो कल फूट जाएगा। ये मात्र एक साधन मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। इस साधन को पाकर हम गवा देंगे तो फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें गंवाना नहीं साथ संगत जी। हमें तो गुरु का ज्ञान मिला तो इन्हीं में हमें मस्त रहना है, इनकी सेवा करना है, सुमिरन करना है, सत्संग करना है। ये करने से साथ संगत जी हमारे जीवन में अपार खुशियां आती और हमारे जीवन में जो कुछ भी किसी भी बात को हम सोचते हैं वो काम हमारा गुरु स्वयं आकर मार्गदर्शन कर दे। क्योंकि ये गुरु की कृपा है। यही दर यावत अति कठिनाई आराम कृपा बिने आई न जाई। ये गुरु की कृपा है जो हम लोगों को बुलाया है साथ संगत जी। नहीं तो हम लोग तो वही थे, कर्म कांड को बड़े अच्छे से पालन करते थे। लेकिन गुरु ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, असार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होय। तो गुरु ने हमें बताया कि देखो जितना कुछ इस दुनिया में देख रहे हो, जो तंत्र मंत्र कर रहे हो, ये तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अवतार वाणी में आया है कि रे नर तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, असंग न तेरे जाए कोई जान अकेली। रहेगी रोती जननी तेरी, रहेंगे रोते भाई भी, आशीष पकड़ के तिरिया रोवे देती रहे। भाई भी
अयंत में तेरे कर्मों को ही संग में तेरे जाना है। कहे अवतार प्रभु बिन सारा झूठा ताना। हम परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा आना और जाना दोनों व्यर्थ। इसलिए गीता में कहा गया कि नाना वेद पठन लोके नाना देवी पूजनम आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म व्यर्थ का। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के वेद ग्रंथ पढ़ लो, अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तुम्हारा सारा कार्य व्यर्थ। आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई। तो आत्मज्ञान जिसको नहीं है तो विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, वो खोज रहे हैं परमात्मा को। तो कबीर ने कहा कहाँ ढूंढियो बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना मैं हरिद्वार में, खोजी हूँ तो मिलता हूँ मैं पल भर की रात। तो जो कबीर ने ये बात कहा साथ संगत जी वो उस जगह पर पहुंचे थे तब ये बात। आज पता चला जब गुरु से हम लोगों को ज्ञान मिला तब पता चला कि अरे भाई ये तो दिव्य ज्ञान, ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला सो जिन बिसर ही जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली। ये ज्ञान का प्रकाश कब हुआ? जब हमारे जीवन में गुरु मिला तब हुआ। हम तो ये समझते थे कि चलो कोई कान में मंत्र दे दिया वो गुरु हो गया, लेकिन कबीर ने कहा कि जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की। उन्होंने चेताया कि जब तक हमें कोई परमात्मा का दर्शन न करा दे तब तक हम मानने के लिए तैयार न हो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी अपने जमाने में बहुत गुरु की, लेकिन जब उनको राम के प्रभंश से ब्रह्म का ज्ञान हुआ तब उन्होंने कहा कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। उन्होंने ये बताया कि ये मुंह में मत फंस जाओ, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। गुरु जब पूर्ण नहीं मिलेगा तो हमारी नैया डूब जाएगी। इसलिए हमें पूर्ण गुरु की जरूरत है। गुरु क्या करता है? हमें उस सत्य की लखता कराता है जिस सत्य की लखता कहीं मीराबाई ने किया। तो जब मीराबाई साथ संगत जी तो पहले कृष्ण की बड़ी पूजा करती थी, कृष्ण को ही सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भार, मोहनी मूरत सामरी सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत वैजंती माँ। यानी श्री कृष्ण के साकार रूप को उन्होंने अपने आंखों में बसाना चाहती थी। वो कहती थी कि हे प्रभु आप मेरे आंखों से दूर मत जाइए, इतना गहरा प्रेम था। लेकिन साथ संगत जी कहा गया कि समय का डॉक्टर, समय का सदगुरु, समय का मास्टर वो शिक्षा देगा तो वो शिक्षा कामयाब होगी। इस समय मनमोहन का दस्तखत काम नहीं करेगा साथ संगत जी। इसलिए समय समय पर गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर आए और आकर अपना दिव्य ज्ञान दिया साथ संगत जी। जब वो खोज में निकली परमात्मा की तो रविदास के शरण में पहुंची। तो जब रविदास के चरणों में गई साथ संगत जी तब उनको ये दिव्य ज्ञान मिला, जिसको हम कहते हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न प्रथमई श्री गुरुवे नमः। जब ऐसे अखंड परमात्मा का दर्शन गुरु के चरणों से मिला साथ संगत जी तो तुरंत गाने लगी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु यमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो, करे कि जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खवायो, अरे खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो उन्होंने साथ संगत जी जब पाया तो पूरे संसार को बताया कि जी जाने ते दे ही जनाई या जानत तुम ही हुई जाई। आज हम लोगों को बाबा हरदेव सिंह महाराज से जो ज्ञान मिला साथ संगत जी, अज्ञान पाकर के जब हम लोग बोले कि अरे हम लोग केवल किताबें पढ़ते थे कि कस्तूरी कुंडल बसे
मृग ढूढ़त बन माही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखत नाही। हम तो केवल पढ़ते थे साथ संगत जी, लेकिन आज तो गुरु की कृपा हो गई कि तेरी रहमत है यूं बरसी, बरसता जिस तरह सावन, कदम धरती पे रखते ही ये धरती हो गई पावन। अब तो ये खेती हरी भरी हो गई साथ संगत जी। जब ज्ञान मिला तो ये दिमाग जो है सोचने लगा, केवल हम पढ़ते थे कि सतगुरु हमसे रीझ कर ये कहा प्रसन्न, अब वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। लेकिन कभी जीवन में अंग नहीं भीजा साथ संगत जी, लेकिन गुरु की जब ज्ञान का वर्षा होने लगा, ये आनंद आने लगा। पता चल गया कि जिस बात को संतों ने कहा कि लगली बजरिया यगमपुर हो हीरा रतन विचार, चतुर चतुर सौदा कैले न हो मूर्ख खड़े पछता। तो समझ में आया कि जिनके ऊपर गुरु की दया बरसती है उन्हीं को ये अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराता है। क्योंकि कोई भी ऐसा युग नहीं है जिस युग में ये न आया, और हर युग में आया साथ संगत जी। तो चेतावनी भरी समय बीता, बड़ा कष्टमयी समय बीता। तो अवतार वाणी कहते कि थर थर धरती कंपित होती, नील गगन भी रोता है, धरती ऊपर घोर पाप का जब भी गौरव होता है। प्यार नम्रता उड़ जाते हैं, द्वेष की बदली छा जाती, धू धू जलती दुनिया अंदर रूह रानी घबरा जाती। हाहाकार जगत की सुन के भेष अनेक बनाता है, और रूप बदल के मानव का अवतार जगत में आता है। जब ये रूप बदल के साकार रूप में इस धरती पर आता है साथ संगत जी, तो इसे कोई पहचान नहीं पाता है। जब भगवान कृष्ण जब साकार रूप में इस धरती पर अवतार लेकर आए, तो लोगों ने कहा ये गाय चराने वाला है, ये तो विलासी है, यानी तमाम पता न किस किस शब्दों से लोगों ने उनको पुकारा। लेकिन जब उस समय का सदगुरु जब प्रकट हुआ साथ संगत जी, जब अनंत परमात्मा का दर्शन कराया जब अर्जुन को, तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, हम तो जानते थे कि आप मेरे सार हैं, लेकिन आप तो सारों के सार हैं। जब उनको पता चला कि ये अविनाशी परमात्मा का दर्शन कराए, तो लगे बोलने प्रभु दाएं प्रणाम, बाएं प्रणाम, ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम। तो आज वही तो दर्शन हम लोगों को मिला है, आज वही तो परमात्मा का दर्शन हुआ है। कहा गया ईश्वर अल्लाह गाढ़ वाहे गुरु एक प्रभु के सारे नाम, राम मोहम्मद ईसा नानक एक दूजे से प्यारे नाम। तो समय समय में जो जो गुरु आया है सबका अपना अपना समय का नाम हुआ साथ संगत। अब तो हम लोगों को गुरु मिला तो रिझाने की बात है, रिझाने की बात आई थी साथ संगत। रिझाना क्या है साथ संगत? जैसे मेला में लोग जाते हैं तो कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो मेले को बड़ा मुड़ी ऊंचा करके देखता है, छोटा व्यक्ति कितना हो मुड़ी ऊंचाएगा तो बेचारा नीचे है, कहाँ ऊंचा पाएगा। इसी तरह बाबा जी के समागम में एक बुजुर्ग महिला जो मतलब कुंवारी टाइप हो गई थी, मतलब उनका कमर लटक गया था, वो चली गई समागम में। मन में आस्था था कि हम भी चलेंगे बाबा जी का दर्शन कर। साथ संगत जी वो दर्शन करने जब गई तो देखा कि भीड़ करोड़ों की है, बाबा जी नजर नहीं आ रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं एड़ी ऊंचा ऊंचा करके ताक रहे हैं, हम कैसे देखें। वो मन ही मन रोने लगी, गुरु से इतना उनका श्रद्धा था, स्नेह था, प्यार था। वो रोने लगी, प्रभु आपका दर्शन हम नहीं पा पाएंगे। तब तक गुरु अंतर्यामी होता है, दया के सागर होता है, करुणा निधान होता है। तो उनकी मन की आवाज सुन लिया साथ संगत जी, और बाबा हरदेव गाड़ी से उनके सामने उतर गए। सामने उतरे, माता जी चरणों में जाकर के गिर गई कि प्रभु हम तो निराश हो चुके थे। मतलब इतने भाव विभोर हो गई कि उन्होंने भाव विभोर में कहा, प्रभु मेरे घर पर एक बार दर्शन जरूर दीजिएगा। बाबा जी ने कहा माता जी जरूर दर्शन देंगे। फिर इतना कहकर बाबा जी गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी में बैठकर चले गए तो माता सोचने लगी कि बाबा जी को तो हमने कुछ अता पता नहीं बताया, फिर बाबा जी हमारे घर कैसे आएंगे। लेकिन वही बेचैनी, वही व्याकुल, जैसे सेवरी व्याकुल थी, रोज रोज राह झाड़ती थी, प्रभु के लिए फूल बिछाती थी। उसी तरह वो भी बेचारी जब गई घर पर
और उन्होंने कहा बाबा जी हमारे करीब आकर के गाड़ी से उतर करके हमको दर्शन की दी। साथ संगत जब इतनी बातें उनके घर के लोगों ने सुना तो सब लोग बोले कि देखो ये बुढ़िया बिल्कुल झूठ बोल रही है, इतना झूठ बोल रही है। बताओ बाबा करोड़ों की भीड़ में इसके लिए खाली थे, इसके यहाँ आ गए। कहने का मतलब कि सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से महक आ नहीं सकता कहीं कागज के। तो जो सच्चाई है तो आज ना तो कल ना तो परसों वो आई जाएगी साथ संगत। और वो सच्चाई प्रकट हो ही गई। बुढ़िया को सब घर से निकाल दी, बूढ़े बुढ़िया बावली हो गई, बिल्कुल रात दिन बाबा हरदेव का नाम लेती है। बताओ, कह रहे कि परमात्मा का मुझे दर्शन मिला है। सब लोग क्रोध की मारे बुढ़िया को एक दूर पर झोपड़ी थी उसी में सब भेज दी। तो कहा गया है कि परमात्मा जब बनाने को होता है तो पहले बिगाड़ता है, तब गाया गया कि बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पहले बिगड़ता है उसके बाद बनाना बताता है। जो टूटा था वो पहुंचा है बुलंदी पर। तो जिसको पहले मालिक दुख देता है और दुख दे लेता है तो सुख का समय आता है तो स्वयं प्रकट होकर सारे कष्टों को हर लेता है साथ संगत। तो वही परिवार में भी इतना विघ्न हो गया कि बुढ़िया को जो है सब बोरी पर मड़ई डाल दिए और सूखी फूकी रोटियां ले जा करके बुढ़िया को दे देते थे खाने के लिए। पर बुढ़िया वही सूखी रोटी खा करके और जो पीच रोड थी वहां से घर तक झाड़ू लगाती थी डेली, क्योंकि उसे पता था कि मेरा प्रभु आने वाला है। साथ संगत जी एक दिन बाबा हरदेव जी का प्रोग्राम जब उधर लगा तो बाबा हरदेव जाना था जिस रोड से, उस रोड से दूसरे रोड से गाड़ी मुड़वा दी। तो ड्राइवर सोचने लगा कि बाबा जी को जाना इधर है पर इधर क्यों गाड़ी मुड़वा दी। साथ संगत जी ये ड्राइवर है, जब आदेश है तो वो चलेगा। जब वो आए साथ संगत जी तो जहाँ से बुढ़िया उस रास्ते को साफ करती थी बाबा जी वही जूता निकाल दी और निकाल करके बाबा जी जब बुढ़िया के कुटिया पर पहुंचे हैं तो बुढ़िया देख करके साथ संगत जी इतना खुश हो गई है, इतना खुश हो गई है कि उसकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं कि मेरा प्रभु मुझे समागम में भी दर्शन दिए और जो इन्होंने वचन निभाया था आज यहाँ भी दर्शन दिए। साथ संगत जी अब तुरंत बुढ़िया घर में जाती है पानी पीने की व्यवस्था के लिए। तो देखती है कि वहीं सूखी फूकी रोटियां हैं, वो अंदर ले करके झंकती है कि प्रभु मेरे दरवाजे आए, मैं कैसे इनको क्या खिलाऊं। साथ संगत जी बाबा अंतर्यामी पुरुष पहुंच गए, बोले माता जी इतना बढ़िया प्रसाद को छिपा रही हो। सब लोग बांट बांट करके रोटियां खा गए, बोले रोटियां बड़ी मिठास है। साथ संगत जी गुरु ने कहा यहाँ पर भवन बनना चाहिए। आज वहाँ पर बहुत बड़ा भवन बना साथ संगत जी। और जब भी कोई चंदे महात्मा जी आजमगढ़ का बयान कर रहे थे कोई भी गुजरता है तो उस बुढ़िया के भवन से ही गुजरे साथ संगत। तो कहा गया कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है साथ संगत। इसलिए संतों ने कहा पुरनूर जिंदगी के शहर को रहे हैं लोग, आज सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। लेकिन आज का समय क्या है, लोग जो कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसी को अच्छा समझ रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं बहुत अनाड़ी अज्ञानी अपने को पुजारी समझा था, अब प्रसाद चढ़ाना भूतों पर स्वार्थ के लिए सब करता था। अरे देखा मेरी नादानी को, देवों ने मेरी परेशानी को, रख हाथ मेरे सर पर ये कहा तू सुन ले अपनी कहानी को। अरे जिस नूर से दुनिया रोशन है, जिस नूर से दुनिया रोशन है वो नूर तेरी निशानी है और इसकी ही बस पहचान करो, बाकी सब झूठ कहानी है। तो साथ संगत जी बाबा जी ने हम लोगों को वही अनंत परमात्मा का दर्शन कराया जो सत्य है, जिसको हम सत्यम शिवम बोलते हैं। इसी परमात्मा का दर्शन प्रभु श्री राम जी ने जब गुरु वशिष्ठ जी से किया साथ संगत जी, तो उन्होंने कहा कि एक फूल को मसलने में देर लग सकता है लेकिन परमात्मा को जानने में देर नहीं लगेगा, लेकिन पूर्ण गुरु रहेगा तब। तो समय का सदगुरु जब जब इस धरती पर आया साथ संगत जी तो केवल अपना पहचान बताया कि देखो मेरा रूप ये है, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अडोल हूँ। तो कहने का मतलब साथ संगत जी
कि हमें गुरु को रिझाना है। हम जितना बैठ करके सेवा सुमिरन सत्संग करेंगे हमारे जीवन में उतना बहार आएगा। जब बहार आएगा तो आनंद आएगा साथ संगत जी, क्योंकि हमें पता है कि जो तिलमा ही तेल में, जो चकमक में आग, और तेरा स्वामी तुझ में जाग सके तो जाग। आज गुरु की कृपा हुई है कि नर के अंदर नारायण का दर्शन कराया है, और इस नारायण का दर्शन कराने के लिए साथ संगत जी बहुत गुरु इस दुनिया में घूम रहे हैं। तो कहा गया है कि गुरु करो जान के और पानी पियो स्नान के। तो पूर्ण गुरु रहेगा तो अविनाशी परमात्मा का दर्शन कराएगा। कहा गया बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, अजो बिरंच शंकर संभूत। कहा गया है कि बगैर गुरु का तरन तार होने वाला नहीं है, क्यों शंकर के समान वो महान हो जाए। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी अनंत है साथ संगत जी। कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो साक्षात परमात्मा है, इस परमात्मा का दर्शन गुरु ने हमें कराया। कभी हम लोग नहीं सोचे थे साथ संगत जी कि ऐसे अनंत परमात्मा का दर्शन होगा। यहाँ जितने संत महात्मा बैठे हैं सबके जीवन में मालिक कुछ न कुछ खुशियां दिया है। सबके जीवन में मालिक ऐसा चमत्कार किया है, लेकिन बाबा जी ने कभी चमत्कार को सत्य नहीं माना। उन्होंने कहा कि सत्य को सत्य मानो। तो आज ये सत्य है साथ संगत जी कि अष्टावक्र ने राजा जनक जी को जाकर ये सत्य का दर्शन कराया, तो अष्टावक्र उनके मुरीद बन गए। तो सच्चाई जब मिलेगी साथ संगत जी, कोई किसी का मुरीद बन जाएगा, और सच्चाई नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगा। कहा गया मुझे जान उल्फत पिलाई गई है, मैं क्या हूँ मुझको बताया गया है। जहाँ ने सफर एक अंधा सफर था, ये पर्दा नजर पे हटाया गया है। तो गुरु ने ये पर्दा हटा करके अनंत परमात्मा का दर्शन कराया साथ संगत जी। अब हमें खूब लगन से सेवा सुमिरन सत्संग करना है। आओ साथ संगत जी, धीरे धीरे समय भी खत्म हो गया है। और दास के बोलने के दौरान जो त्रुटियां हुई होगी दास को क्षमा कीजिएगा, प्यार से कहिए।